झारखंड के देवघर में रोपवे में अब भी फंसे हैं 15 लोग। अब तक 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 2 लोगों की मौत। ट्रॉलीज में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की टीम लगी है। सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। मौके पर मौजूद है इंडिया टीवी की टीम। सोमवार को दिन भर वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। एक शख्स की हेलीकॉप्टर से गिरने की वजह से हुई मौत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रोपवे हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर हुआ ये हादसा। पीएम मोदी की भी रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर। गृहमंत्री अमित शाह से बात की। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर। यूक्रेन रूस पर पीएम मोदी का बयान, कहा युद्ध रोकने के लिए पुतिन जेलेंस्की सीधे बात करें। मैंने पुतिन और जेलेंस्की से कई बार फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बूचा में बेकसूर नागरिकों की हत्या पर चिंता जाहिर की। कहा भारत ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मोदी बाइडेन वर्चुअल समिट के दौरान व्हाइट हाउस में मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन के बीच हुई मुलाकात। पेंटागन में 2+2 स्तर की बातचीत हुई। रक्षा मंत्रियों की मुलाकात पर सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने सीधे LAC तनाव पर बयान दिया। कहा भारत की संप्रभुता की रक्षा करने में हमेशा मदद करेंगे। अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता पर बोले राजनाथ सिंह, कोरोना के बावजूद भारत अमेरिका सैन्य रिश्तों में बढ़ोतरी हुई। 20 अरब डॉलर से ज्यादा हुई रक्षा आपूर्ति। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री से यूक्रेन युद्ध पर हुई बात। रूस यूक्रेन की बातचीत के जरिए ठोस हल निकालने की जरूरत है। रूस से तेल खरीदने पर भारत की अमेरिका को 2+2 डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने मामूली मात्रा में तेल खरीदा है। अमेरिका को यूरोपीय देशों की रूस से एनर्जी खरीदारी देखनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने ली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ। सीनेट के चेयरमैन ने दिलाई शहबाज शरीफ को शपथ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहबाज को बधाई दी। लिखा, भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा। आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध किया। कहा, जब 370 हटी तो इमरान तमाशा देखते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है पाकिस्तान, पर कश्मीर के मसले का शांतिपूर्ण समाधान किए बिना ऐसा मुमकिन नहीं। जेएनयू में नॉनवेज पर बवाल जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर केस दर्ज करने के बाद आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एबीवीपी का दावा, लेफ्ट छात्र ने कहा पूजा में हड्डियां बिखेर देंगे। लेफ्ट छात्र बोले, एबीवीपी वाले अपनी पसंद थोपना चाहते हैं। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जेएनयू में देर शाम तक निकाली सद्भावना यात्रा। लेफ्ट विंग का विरोध किया। जेएनयू प्रशासन ने दी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। किसी भी तरह की हिंसा से परहेज करने के लिए कहा। जेएनयू मारपीट के मामले में शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट जल्द सौंपने की बात कही गई। पीएम मोदी आज गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अमृत महोत्सव के तहत 2 दिन के कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साल भर के कार्यक्रम का ब्यौरा देंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। मुंबई सेशंस कोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका रद्द की। आईएनएस विक्रांत के नाम पर जमा पैसे के कथित दुरुपयोग का है ये मामला। किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द होने पर संजय राउत ने किया ट्वीट। कहा, किरीट के वकील ने स्वीकारा, चंदे की रकम बीजेपी को दी गई। यूपी विधान परिषद की 36 सीटों के वोटों की गिनती आज। परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है बीजेपी। आज से बीजेपी का मिशन कर्नाटक शुरू होगा। राज्य में संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। हर विधानसभा क्षेत्र का होगा मंथन। यूपी के शामली में प्रशासन का बड़ा एक्शन। एसपी विधायक नाहिद हसन की राइस मिल कुर्क की गई। मंडी समिति का बकाया नहीं चुकाने पर राइस मिल कुर्क हुई। 16 लाख रुपए का टैक्स बकाया था। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 2 करीबियों के घर पर चला बुलडोजर। मुजफ्फरनगर के बघरा गांव में मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने पर हंगामा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बंगाल के हांसखाली नाबालिग रेप के मामले में सियासत तेज। आज बीजेपी का 12 घंटे के बंद का ऐलान। सीएम ममता बनर्जी का बयान, हांसखाली रेप कांड में था लव अफेयर। यूपी की तरह लव जिहाद के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज करौली का दौरा करेंगी। बीजेपी ने हिंसा के बाद इलाके से कई लोगों के पलायन का दावा किया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का बड़ा बयान। कहा, रूस अब डॉनबास इलाके पर करेगा चढ़ाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जनता को पूर्वी यूक्रेन में रूसी अटैक को लेकर आगाह किया। कहा, बड़े हमले की तैयारी रूस कर रहा है। मारियोपोल में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक्स को तबाह किया। यूक्रेन ने टैंक को उड़ाने का वीडियो जारी किया। रूसी सेना का दावा, पश्चिमी देशों के जरिए यूक्रेन को भेजे जा रहे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह किया। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले राउंड के परिणाम घोषित हुए। इमैनुअल मैक्रों और मरीन
ली पेन को सबसे ज्यादा वोट मिले। विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का देश के नाम संबोधन, कहा जनता को बंद कर देना चाहिए धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का राष्ट्रपति के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग संसद को भंग कर युवा नेतृत्व सत्ता संभाले। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को एकतरफा मुकाबले में 8 विकेट से हराया। 163 रन का टारगेट 2 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। कप्तान केन विलियमसन ने 57 रन की पारी खेली। एसआरएच के टूर्नामेंट में लगातार ये दूसरी जीत है। गुजरात टाइटंस की 3 जीत के बाद ये पहली हार है। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा नाबाद 50 रन की पारी खेली। आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने एक शानदार उपलब्धि अपने नाम कर ली है, छक्कों का शतक पूरा किया। आरसीबी और सीएसके के बीच आज है हाई वोल्टेज मुकाबला। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।